हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमें मुखर्जी नगर में 2022 का ये आखिरी दिन है और यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स से हम बातचीत करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी थैंक यू। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, कौन सी क्या नाम है और कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? जी मेरा नाम रब्बानी खान है और मैं मुजफ्फरपुर के बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आपने कोचिंग लिया था सेल्फ स्टडी? जी मैंने जीएस के लिए कोचिंग लिया था वाजीराम एंड रवि से और ऑप्शनल मैंने खुद ही किया है। बाजीराम एंड रवि में आपकी फेवरेट टीचर कौन है? वाजीराम एंड रवि में ओझा सर ही फेवरेट थे बिकॉज अभी ही इज़ मोस्ट पॉपुलर इन इंडिया, एवरीवन लाइक्स हिम। तो ओझा सर फेवरेट थे बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ वो मोटिवेट भी करते थे एंड बहुत कुछ उनसे सीखने को मिला है। ब्रॉड थिंकिंग उन्होंने सिखाया है। तो ओझा सर मेरे फेवरेट थे, ऑल्दो सारे टीचर्स काफ़ी अच्छे थे। ओझा सर की कोई बात जो आपके दिल के बहुत ही करीब हो? ओझा सर की बहुत बातें सब कुछ अच्छी ही थी। मैं बहुत शुरू में था तो मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, मैं आर्ट्स से नॉर्मल मेरा ग्रेजुएशन है। तो मेरे आसपास जितने बच्चे बैठे होते थे किसी के टी शर्ट पे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई लिखा होता था। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा डरता था कि मैं आईआईटीएन नहीं हूँ, क्या मेरा यूपीएससी होगा। तो ओझा सर ने एक बार क्लास में बोला था कि लड़के बोलते हैं कि मैं नॉर्मल बैकग्राउंड से आया हूँ, आईआईटी से नहीं हूँ, तो क्या मेरा यूपीएससी होगा, सब आईआईटी वाले। तो उन्होंने बोला था कि पालिका बाजार जाओ, 150 में टी शर्ट खरीद लेना, 50 रुपये में पीछे आईआईटी दिल्ली लिखवा लेना, तुम्हारी डर खत्म हो जाएगी, सब इक्वल है यूपीएससी प्रिपरेशन। तो ये चीज़ें उनकी बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। और आप ये बताइए, आपने अभी तक कोई अटैम्प्ट दिया है या नहीं? जी मैंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं लेकिन अभी मेरा नहीं हुआ है, मेरे सीसेट रह जा रहे हैं। सीसेट आपका रह जा रहा है, बाकी जो है आपके अच्छे जा रहे हैं? हाँ जीएस मेरे सही होते हैं, सीसेट मेरा थोड़ा वीक पोर्शन है जिस पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ। मैं सीसेट कहीं से किया नहीं हूँ, खुद ही कर रहा हूँ। तो इस आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? अभी मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। जी ओके। तो और कुछ आप बताएं, आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे 2 बार आपकी सीसेट नहीं निकले तो? जी मोटिवेशन का एक यही फैक्टर है कि घर वालों को बहुत ज़्यादा हमसे उम्मीद होती है। तो जब भी लगता है कि चलो छोड़ देते हैं, 2 अटेम्प्ट नहीं हुआ है, तो फिर घर वालों की मोटिवेशन याद आती है कि वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं कि हो सकता है। और बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हमने देखे भी हैं जो 4-4, 5-5 अटेम्प्ट बाद भी कर चुके हैं। तो यही पॉजिटिविटी है जो कंटिन्यू करने पे आपको मजबूर करती है। बिल्कुल, आखिरी अटेम्प्ट में भी बहुत लोगों ने निकाला है, तो ऐसा नहीं है, लगे रहिए और बिल्कुल निकलेगा। जी थैंक यू और आप ज़रा ये बताइए कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे कोचिंग करने के लिए आना चाहता है तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं तो अब कोचिंग करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं मानता हूँ कि कोचिंग बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है जो किसी भी न्यू बच्चे आते हैं यूपीएससी में उन्हें पता नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि पहले आप बेसिक्स करें एनसीईआरटीज़ को अच्छे से, और उसके बाद जो कुछ पॉपुलर बुक्स हैं यूपीएससी के लिए, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, इन सब बुक्स को खुद से पढ़ें और आंसर राइटिंग आप ज्वाइन कर लें। सबसे पहले ये करें, और करना है तो आप ऑप्शनल की क्लास ले लें। जीएस करना बहुत ज़रूरी नहीं है स्टिल, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं आप कोचिंग कर लें। उससे फ़ायदा ये होता है कि यू विल गेट टू नो अबाउट द सिलेबस ऑफ यूपीएससी, बिकॉज द थिंग इज़ दैट व्हेन न्यू एस्पिरेंट केम इन यूपीएससी फील्ड, they become very confused that how they should approach for the preparation। तो वो मेरे साथ भी इशू था। मैं जब आया था तो हमें पता ही नहीं था क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सो व्हेन आई जॉइंड वाजीराम एंड रवि, सो आई गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग दैट हाउ शुड आई अप्रोच फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। अब मुझे पता है कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, क्या छोड़नी है। तो ये चीज़ें आपको कोचिंग सिखाती है और आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है, एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मटेरियल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग जो है सही मटेरियल्स का सिलेक्शंस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी। इस पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अभी बिल्कुल डिजिटल वर्ल्ड है। अभी आप गांव में बैठ के भी आपको सारे वीडियो सब कुछ अवेलेबल। अभी मार्केट में इतने मटेरियल्स आ गए हैं कि न्यू एस्पिरेंट कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि मैं क्या पढूं क्या छोड़ूं।
तो अभी सबसे बड़ा गेम फैक्टर ये बन गया है कि आपको ये पता होना चाहिए, जैसे मंथली मैगजीन 10 है, विज़न की है, इनसाइट की है, बहुत सारी है, आप कोई एक उठाओ। अब कुछ लड़के करते हैं कि वो 3-3 मैगजीन पढ़ रहे हैं कि मेरा कुछ छूटे नहीं, उस चक्कर में आप दूसरे सब्जेक्ट में लैग कर जाते हो। तो मटेरियल का सिलेक्शन बहुत केयरफुली होना चाहिए और लिमिटेड मटेरियल और रिवीजन मोर एंड मोर टाइम होगा तो ही हो सकता है। बिल्कुल, आपका कोई भी प्लान है? अब तक तो मेरा बी प्लान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जब मैं व्हेन आई वाज वेरी न्यू इन दिस फील्ड, सो मेरी वो पॉजिटिविटी बहुत हाई थी। मुझे लगता था बी प्लान लेने का मतलब है कि मैं डर रहा हूँ इस फील्ड से कि नहीं भी होगा तो कोई नहीं। तो अब तक मेरा बी प्लान अभी भी नहीं है, 2 अटेम्प्ट मेरे हुए नहीं है, लेकिन अभी मैं कुछ बी प्लान पे वर्क कर रहा हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि अपना पीजी भी रेगुलर करूँ, जिससे मैं ऑप्शनल कर रहा हूँ, और फिर यूपीएससी भी करूँ। तो बी प्लान यही है कि मैं अगर यही है कि हो सकता है कि मैं पीजी करूं और लेक्चरर ये सब क्षेत्र में मैं जा सकता हूं। एक बी प्लान माइंड में है, अभी मैं उस पर वर्क नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, आपका रोल मॉडल कोई है? जी, मेरे रोल मॉडल तो एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो वो मेरे फादर ही हैं, क्योंकि मुझे अपने फादर के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल टीचर थे और बहुत संघर्ष भरी ज़िंदगी थी उनकी, वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। ऑल्दो रोल मॉडल की बात करें एजुकेशनल फील्ड में तो एपीजे अब्दुल कलाम मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, कलाम साहब की कोई बात जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? कलाम साहब की एक बात मुझे बहुत कनेक्ट करती है कि वो कहीं पे बच्चों को संबोधित कर रहे थे, तो एक लड़की ने उनसे पूछा था कि आप हमेशा बोलते हैं कि बेस्ट माइंड जो दुनिया इस देश का है वो पिछले बेंच से मिल सकता है, क्लासरूम। तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, क्योंकि बिकॉज आई बिलीव दैट आई वॉज नॉट वेरी टैलेंटेड इन स्टडी, आई यूज़ टू बी एवरेज स्टूडेंट। मैं खुद भी एक एवरेज स्टूडेंट था, तो वो मुझे कलाम साहब के ये कोटेशन काफ़ी मुझे लगता है कि वो मेरे लिए ही। अभी तो नहीं क्लासरूम में पीछे बैठते हैं? हाँ, अभी तो मैं अभी जब मैं कोचिंग ले रहा था तो यहाँ मैं पीछे नहीं बैठ रहा था, यहाँ तो मैं आधे घंटे पहले जाता था कि मैं सबसे आगे बैठ सकूँ कोचिंग में। लेकिन या दिस इज़ द रियलिटी, टिल 12th आई यूज़ टू सिट आई यूज़ टू बी बैक बेंचर, टू बी वेरी फ्रैंक। लेकिन मैं बहुत टैलेंटेड नहीं था, आई यूज़ टू बी एवरेज स्टूडेंट, बट या ये भी मेरा बहुत क्लैरिटी थी मेरे माइंड में कि मुझे लाइफ में करना क्या। तो सिंस द 8th क्लास आई वॉज वेरी क्लियर दैट आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS एंड आई एम ट्राइंग फॉर दैट। इसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। आपने यूपीएससी क्यों चुना? अच्छा, एक्चुअली यूपीएससी इसलिए चुना क्योंकि मैं ऐसे घर से हूँ कि मेरे घर में सभी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कोई टीचिंग में है, कोई अदर सेक्टर में है, सब ग्रुप B-C जॉब में है। फादर भी मेरे टीचर थे, तो वो सब चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी कि जब मेरे फादर छोटे जॉब में हैं तो मैं कुछ बड़ा करूं। और एक बार हमारे स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट, जिस स्कूल में मैं सेंट जेवियर्स में था, तो हमारे जिला के DM आए थे एज अ चीफ गेस्ट। तो मैं उनको देखा कैसे हमारे प्रिंसिपल उन्हें रिसीव करने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे थे, और तो ये चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट की थी कि दिस इज़ द जॉब विच आई शुड ट्राई फॉर दैट, जिसके लिए मुझे कोशिश करनी चाहिए। और एक ये भी है कि आप जब यूपीएससी से सिलेक्ट होते हो तो आप बहुत कुछ सच में चेंजेस ला सकते हो। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ हैं उसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। समाज में जो भी बैकवर्ड हैं, जो डाउन ट्रोडन है, शोषित है, उनके लिए आप कुछ कर सकते हो, जो छोटे जॉब में रहकर शायद मैं नहीं कर पाऊँ। बिल्कुल सही बात आपने कहा। अच्छा, आपको 2023 में कहाँ देखते हैं सर? 2023 में तो मैं यही अपने आप को चाहता हूँ कि सिलेक्शन हो जाए और फिर जल्दी से जल्दी दिल्ली छोड़ दूँ और सर्विस में आ जाऊँ, यही है। क्योंकि बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, सबको। तो यही मैं चाहता हूँ कि 2023 होपफुली जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो जाए इस 2023 में। बिल्कुल, विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी
जो भी एम है बिल्कुल आप अचीव करेंगे। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले असफल होते हुए भी सफल होते हैं, आपका इस पे क्या कहना है? जी, ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि यूपीएससी की सिलेबस अपने आप में इतना ज़्यादा ब्रॉड है, जिसको आप पढ़ने के बाद आप सच में जान पाते हो कि व्हाट इज़ इंडिया और व्हाट इज़ नेशन। एक देश होने का मतलब क्या है, भारत है तो ये भारत क्या है, ये जब मैं तैयारी करने आया तो मुझे समझ में आया। तो ये सच बात है कि आप इसमें पॉलिटी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, आप एक एक चीज़ पढ़ते हो, फिर आपको लगता है कि ये देश दुनिया क्या है, आप एक बहुत बेहतर इंसान बन जाते हैं।